नमस्कार साथियों, EY5 ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उस पेपर के क्वेश्चनों को मैं आपके लिए इसमें बताने वाला हूं। इसमें हम जितने क्वेश्चनों को पढ़ पाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आपको दिखाई नहीं दे तो क्वेश्चनों को मैं बोल रहा हूँ, उनको ध्यान से सुने, किस प्रकार क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे गए हैं, तो अब नेक्स्ट शिफ्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इसमें फायदा हो सके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये कंप्यूटर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ये चार ऑप्शन दिए गए थे, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिंट रेजोल्यूशन को किस संख्या के रूप में मापा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन दे रखे थे, चार ऑप्शन आपसे दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 था, चार्ट, ग्राफ, CAD ड्राइंग मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर के अंतर्गत। ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ये साफ क्वेश्चन पेपर आया नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों में से सही गलत की पहचान करें। ये चार ऑप्शन दिए होते, सही गलत की पहचान करने के लिए बोलते हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्वेश्चन पेपर इसमें दिया हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन है जिन क्वेश्चनों को हम पढ़ पाते हैं उन क्वेश्चनों को आपके लिए मैं इसमें सॉल्व करा रहा हूँ। विकल्प में दिए गए खेल प्रतियोगी खिलाड़ियों में से कौन कबड्डी से संबंधित नहीं है? अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, एक खिलाड़ियों के नाम दिए गए थे, इनमें पूछा गया था कौन कबड्डी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, XY की जेब काटने के लिए उसकी जेब में से हाथ डालता है, लेकिन जेब खाली होने के कारण X का प्रयास विफल रहता है, X के अपराध का दोषी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उससे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध पर प्रक्रिया महिला, इसमें क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, जितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गवाह को बोलने में असमर्थ है, भारतीय संघ के अधिनियम 1872 की धारा 119 के तहत खुली अदालत में लिखकर अपना साक्ष्य देता है, इस प्रकार किए गए वाक्य को माना जाएगा। ये ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके दिए गए थे। ये महिला एवं बाल अपराध से क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन दिया, इसमें देखते हैं, इसमें रोकथाम अधिनियम 1987 की धारा 13 के तहत यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता गया है तो ऐसे मामले में मुकदमा चलाने वाला विशेष न्यायालय द्वारा 8 के तहत उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। जब्त किए गए धन या संपत्ति को किसके लिए उपयोग कर सकता है? ये ऑप्शन दिए होते, चार ऑप्शन। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ था, लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, उस खेल को पहचाने जिसका उसने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था। ये चार ऑप्शन, महिला भारत ने, ये चार ऑप्शन दिए गए थे। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इधर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में भागीदारी की पैरवी की तो निम्नलिखित में से कांग्रेस से कौन नए स्वराज्यवादियों में शामिल सदस्य थे? ये क्वेश्चन था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों के मध्य स्थित है? ये ज्योग्राफी से, इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? ये ऑप्शन चार दिए गए थे, जिसमें से आपको छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, प्रति हेक्टेयर नारियल उत्पादन के मामले में भारत के किस राज्य में वर्ष 2019-20 में देश में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन नट्स या हेक्टेयर में हुआ है? ये ऑप्शन है इंडिया से संबंधित। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, राजस्थान में जल संसाधन में सतही जल की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ये चार ऑप्शन थे, इनमें से एक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो तो वीडियो को, क्वेश्चनों में फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चनों को आप अपने द्वारा भी पढ़ सकते हैं जितना पढ़ा जाए, और नहीं तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप उनको सुन लें, क्वेश्चन को किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम में, जो कल एग्जाम होगा, उसमें आप अपना आंसर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सिद्ध योजना। ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। इस 96 नंबर का क्वेश्चन था, 30 मार्च 1900 में जयपुर के राजस्थान। ये भी क्वेश्चन नहीं थे। ये इस क्वेश्चन को, सहयोग योजना के तहत BPL परिवार की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है, इसमें सहायता राशि कितनी है? ये आपसे सहायता राशि पूछी गई थी। BPL के अंतर्गत जो लड़कियों को सहायता दी जाती है राशि के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से 1909 में या का न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के कौन सा विकल्प सही सम्मिलित, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यपाल में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राजस्थान विधानसभा के विषय के नेता की गुलाब चंद कटारिया के बारे में इनमें से कौन सा चयन कथन नहीं है, ये क्वेश्चन था आपसे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान का मूल किला कौन सा किला पूछा गया है, ये किला कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से सही मिलान चयन करें, जो ये मिलान करना था आपसे। एकलिंगजी मंदिर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पर है, एकलिंगजी मंदिर कहाँ पर है, सासाराम बालाजी मंदिर कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्य निर्वाचन आयोग एचईडी राजस्थान पंचायत राज संस्थानों के चुनाव आयोजित करता है, इन चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है सम्मिलित, ये आपसे पूछा गया था। 53वां क्वेश्चन था ब्लू पार्टी किसका एक पारंपरिक शिल्प है, ब्लू या कुछ ये लिखा हुआ है, ये पार्टी किसका एक पारंपरिक शिल्प है, जयपुर, कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नहीं, ये आपसे रीजन का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आकृति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है आपको, उस विकल्प को चयन करें जिसमें तीसरी आकृति के चयन, ये आकृति आपसे, इसमें दो आकृति सेम थी, इस आकृति से ये और तो इस आकृति से कौन सी आकृति बनेगी, आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन MS एक्सेल का संबंधित क्वेश्चन था कंप्यूटर का। एक्सेल 2013 में एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण कैरेक्टर हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 9वां क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किस मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। 10वां क्वेश्चन था भारत के उत्तर पूर्व मानसून निम्नलिखित में से किन महीनों के बीच आता है, ये था गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ था इसमें पूर्वी भारत के स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। 14वां क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, आपसे कुछ पॉलिटिकल से संबंधित ये क्वेश्चन था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107 नंबर का क्वेश्चन था। गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग है, शॉर्टकट की से संबंधित पूछा गया था। गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 111 में था नियंत्रण इकाई CU और अंकगणितीय तर्क इकाई ALU को एक साथ सामान्यतः क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। एक साथ इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 112वां क्वेश्चन था टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये कंप्यूटर से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 108वां क्वेश्चन है HTTPS में S का विस्तारित रूप क्या है, HTTPS में S का विस्तारित रूप आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 109 था URL में R का विस्तारित रूप क्या है, जो URL है उसमें R का विस्तारित रूप आपसे इसमें पूछा गया था। 113वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें। टच स्क्रीन ये दिया होता है, प्लॉटर, और फिर आपसे ऑप्शन पूछा गया था कौन सा सही है। ये 110वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया प्रोसेस में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से आपको, ये क्वेश्चन अधूरा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इस पेज पर तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, इस पे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिनको जो दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन उनको कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मांसाहारी पौधा है, मांसाहारी पौधा के रीजनिंग से संबंधित पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो दोस्तों जो विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की अपडेट आपके लिए इस चैनल पर मिलती रहेगी। ये जिला दिया हुआ है, जिन कौन सा जिला था जिसमें आपसे पूछा गया था बड़ा उत्पादक में बारे में। छोटे नागपुर पठार का संबंध किस लोक नृत्य से है, ये क्वेश्चन था शायद कुछ। अगला क्वेश्चन है इसमें बाल एवं किशोर श्रम प्रतिरोध और विनिमय अधिनियम 1986 का एक मुख्य उद्देश्य खाली जगह
विलग्रता की रोक लगाता है। ये क्वेश्चन था आपको कुछ, ये क्वेश्चन था इसमें। ये महिला बाल अपराध से संबंधित यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 10 के अनुसार गंभीर हमला करने वाले अपराधी को किसी भी अवधि के कारावास की सजा हो सकती है, जो कम से कम कितनी होगी। ये सजा के बारे में पूछा गया था इस अधिनियम 2012 के धारा 10 के अनुसार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 82वां किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के अनुसार बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए हो सकती है। ये 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार जिसे निवारण अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी का अर्थ एक पुलिस अधिकारी में से है जिससे खाली जगह द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 83वां प्राचीन उत्खनन स्थल निम्न राजस्थान में किस जिले में स्थित है। ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 84 में 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई है। लच्छुरा, ओजियाना, नमर, बैराठ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये एक क्वेश्चन था महिला अपराध से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 15(3) के अनुसार 2019 में संशोधित कोई व्यक्ति जो किसी भी रूप में बच्चों से जुड़ी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में ये सतही जल की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं और निवेश निगम रीको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्यान्न उद्यान विकसित किए। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक सही है। 95वां क्वेश्चन था स्वसिद्ध योजना किसके लिए है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 96वां क्वेश्चन था 30 मार्च 1949 को जयपुर के राजस्थान संघ में उद्घाटन किसने किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। अगला क्वेश्चन है सहयोग योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक। ये क्वेश्चन आपसे ये कर लिया अंतिम क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए ये ऑप्शन दिए हुए थे आपके। अगला क्वेश्चन मान लीजिए निम्नलिखित खिलाड़ी का मामला है। ये क्वेश्चन अधूरा है। ये अगला क्वेश्चन था ये इस पेज पे भी क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहे। जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं उनको कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए इसमें फायदेमंद होंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ये 2019 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। ये क्वेश्चन था 90वां जो आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन देकर ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा ये वेन आरेख से संबंधित था। ये माता पिता गृहिणी किससे संबंधित है। ये आपसे पूछा गया था। रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन था नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और विभिन्न वैकल्पिक विषयों के बारे में चुनिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला ये रीजनिंग का था कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध से अच्छे बाघ, कुत्ता, पशु, खेत ये आरेख दिए गए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने छात्र जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का अध्ययन करना चाहते हैं लेकिन रसायन विज्ञान और भौतिकी नहीं पढ़ना चाहते। इस क्वेश्चन का ये डायग्राम दिया गया था। ये क्वेश्चन था जिसे ऑप्शन ये आपके दिए गए थे रीजनिंग से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेजर शब्द का लेजर शब्द का पूर्ण रूप है। ये आपसे पूछा गया था। लेजर शब्द से संबंधित स्थायी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था 66वां भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में कौन भारत सभा के सदस्य थे। ये आपसे पूछा गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये इंडिया जीके से संबंधित था। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। 64वां क्वेश्चन था फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। 2022 का जो फीफा विश्व कप है किस देश में आयोजित किया जाए। करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 67वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ये आपसे निम्नलिखित में कौन सी नदियां मध्य प्रदेश राज्य में बहती हैं। या ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इन चारों नदियों में से आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लिंग के आधार पर ग्रामीण शहरी जनसंख्या श्रेणियों के लिए 2011 की जनगणना आंकड़ों में नीचे दिए गए कथनों का ये 2011 जनगणना आंकड़े दिए गए थे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था।
आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है 75वां। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग केट की 4 प्रजातियों यानी बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों के सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने के लिए प्राचीन तकनीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन याद है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? संत से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान में चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकों की दास्ता बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया गया था और इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहने पुरुषों द्वारा किया गया था। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोह में नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा, काफी लंबा क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये 105वां नंबर का क्वेश्चन था आपका। 8 फरवरी 2021 को शुरू हुई भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा गया था। करंट से संबंधित क्वेश्चन था। करंट से संबंधित क्वेश्चन आपको काफी इसमें देखने को मिले हैं, तो आप करंट को अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। एक्सेल 2013 में अधिकतम कितने वर्ण करेक्टर हो सकते हैं? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया से। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? 9वां क्वेश्चन था, भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में किन महीनों में आता है? भारतीय संविधान कौन सा भाग व्यापार वाणिज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 में था, पूर्व भारत में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, जहाँ से ये क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, कुछ क्वेश्चन सही हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें धुंधले दिखाई दे रहे हैं। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनको देख लें, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उनको सुन लें कि किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करें जिससे कि 2 शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्दों के दोनों आपस में संबंधित। ये पुस्तक और पाठ, और ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग से संबंधित, सेम इसी प्रकार के ये विकल्प दिए गए थे। विद्यार्थी शिक्षक से संबंधित है, तो ये 4 ऑप्शन दिए थे किससे संबंधित होगा। ये कथन निष्कर्ष का ये टॉपिक दिया होता है। कथन था, सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूल बेहतर परिणाम देते हैं। पूर्वाधारण आप ये दिया होता है, सरकारी स्कूल के छात्र बुद्धिमान नहीं होते। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ था। आगे देखते हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेटा डेटा के सारणी के लिए निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला जनसंख्या की अधिक गतिविधि की स्थिति को दर्शाती है? ये क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों, जितने क्वेश्चन साफ इसमें दिखाई दिए गए थे वो मैंने आपके लिए पढ़ के इसमें बता दिए हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसका जो पेपर आएगा उसी प्रकार से मैं आपको उस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, ये यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही सेशन को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।